दोस्तों, एक बड़ी भर्ती निकल कर आई है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने से चूकना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एक नई भर्ती है, बड़ी भर्ती है। इसमें 3 प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ही अनुसार बात करेंगे। अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है तो आपके लिए गोल्डन चांस है। स्नातक पास कर ली है तो गोल्डन चांस है। 10th पास के लिए अलग से वैकेंसी है। ग्रेजुएशन पास के लिए अलग से वैकेंसी है। और जिसने मास्टर डिग्री यानी कि एमए पास कर ली है उसके लिए अलग से पोस्ट है। तो 3 प्रकार के पद है। चलते हैं इस भर्ती के बारे में A to Z बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं AMD, शॉर्ट रूप है यह परमाणु ऊर्जा विभाग है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग में अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो मेरे भाई चूकना नहीं है। नई बम्पर भर्ती निकल कर आई है। कौन कौन से पद है? पहला जो पद आपका रहेगा वह जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर का रहेगा, जिसे हम JTO कह सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है वह है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, जिसे हम ASO भी कह सकते हैं, A ग्रेड है। एंड सिक्योरिटी गार्ड। इसमें आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 5 पोस्ट है। एंड EWS कैटेगरी की 2 पोस्ट है। OBC कैटेगरी 2 पोस्ट है। केवल 9 पोस्ट है JTO में। तो इसमें बाकी SC ST के लिए पद नहीं है, ठीक है। एंड आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ASO में अनरिजर्व कैटेगरी के 15 पोस्ट है। EWS कैटेगरी की 3 पोस्ट है। OBC कैटेगरी 14 पोस्ट है। एंड SC कैटेगरी 3 पोस्ट है। ST की 3 है। और यहाँ पर 38 पद है। 38 पद मेरे भाई बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बनना है तो चूक मत जाना। नेक्स्ट पद है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड में अनरिजर्व कैटेगरी के 162 पद है। EWS 18, OBC 46, SC 20, ST 28, 274 पद है। अब 274 पद, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के, आपके घर में नौकरी आने वाली है अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख ली तो। ये तो हो चुकी है यहाँ पर पदों के बारे में चर्चाएं। एंड अब हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म की। जी हाँ दोस्तों, इसमें आवेदन आप जब करोगे ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा। और यह 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलने वाला है। एप्लीकेशन फी जानना बेहद ही जरूरी है। JTO के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा वह 200 रुपए चार्ज देना पड़ेगा जब फॉर्म अप्लाई करोगे। ASO के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 200 रुपए चार्ज है। एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज है 100 रुपए, ठीक है। बाकी SC ST PH एक्स सर्विसमैन फीमेल कैटेगरी से अगर आप हो तो कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है। फिर फॉर्म भरने से क्यों चूकना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो मेरे भाई इसमें JTO की अगर मैं बात करूं, JTO पद के लिए MA होनी चाहिए। MA हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए, या फिर BA बैचलर डिग्री आपने कर रखी है हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट से, तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ASO पद की अगर मैं बात करूं तो इसमें ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में BA BSc BCom बहुत सारी डिग्रियां आती है। तो अगर आपने पास कर ली है तो ASO के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में चाहे कितने भी प्रतिशत बन रही हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। कौन से पद के लिए? सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए। नेक्स्ट
एज लिमिट क्या रहेगी? मेरे भाई आयु सीमा जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एएसओ पद के लिए फॉर्म जो अप्लाई करेगा वह 18 वर्ष से 27 वर्ष जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी अगर ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 वर्ष की छूट है। एससी एसटी फीमेल और पीएच कैटेगरी से हो तो 5 वर्ष की छूट है। सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसमें जो आरक्षित कैटेगरियां है उनको तो इतनी ही छूट है। बाकी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष है, यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट है वह 18 वर्ष है और मैक्सिमम 27 वर्ष है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप जेटीओ के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 18 वर्ष से 28 वर्ष तक कर सकते हो। बाकी आपकी ओबीसी 3 वर्ष, एससी एसटी फीमेल और पीएच कैटेगरी 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, सैलरी क्या रहेगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद? सबसे पहले जेटीओ की बात करते हैं तो 35,400 रुपए इन एंड सैलरी है। बाकी आपकी बहुत सारे अलाउंस इसमें मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमाणु ऊर्जा विभाग। मजा आ जाएगा जब इसमें आपकी नौकरी लगेगी। 35,400 रुपए शुरुआती सैलरी है। जब आप धीरे धीरे वरिष्ठ हो जाओगे लाखों सैलरी बनती है। एएसओ पद के लिए 35,400 रुपए, सिक्योरिटी गार्ड 18,000 रुपए शुरुआती सैलरी है। 18,000 देखकर घबरा मत जाना कि कम सैलरी है, धीरे धीरे यह भी सैलरी लाखों में चली जाती है मेरे भाई। ठीक है, ऑल इंडिया सरकारी जॉब है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस एंड आपके एग्जाम्स पैटर्न क्या रहने वाला है तीनों पदों में अलग अलग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जेटीओ की बात करूं, ठीक है, तो जेटीओ में 2 एग्जाम्स होने हैं। पहली जो एग्जाम्स होगी लेवल फर्स्ट, इसमें हिंदी के प्रश्न आएंगे एंड इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा लेवल फर्स्ट, जिसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 50% लाना जरूरी है, ओबीसी कैटेगरी को 40% अंक लाना जरूरी है। एंड इस एग्जाम्स को जो पास करेगा वो नेक्स्ट स्टेप जाएगा, यानी कि लेवल 2 के लिए जाएगा। लेवल 2 में 100 मार्क का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा और लेवल 2 का जो सिस्टम रहेगा उसी के बेस पर फाइनल मेरिट बनेगी। अब लेवल 2 का क्या सिस्टम है आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, यह मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन का यहां पर कटिंग करके आपको बताया है। लेवल 2 का सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम्स पैटर्न, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन और डाउनलोड कर लेना, उसमें यह चीज मिल जाएगी। अब दोस्तों लेवल 2 की जो एग्जाम्स होनी है यह फरवरी 2023 के अंदर कंडक्ट करवा ली जाएगी। कौन से पद की? जेटीओ जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एएसओ पद के लिए, तो एएसओ और सिक्योरिटी गार्ड के जो पद है इसी में फॉर्म अप्लाई ज्यादा होंगे। क्वालिफिकेशन 10वीं पास और ग्रेजुएशन सबके पास है, और दूसरी बात यह है कि पद बहुत ज्यादा है एएसओ और सिक्योरिटी गार्ड में। ध्यान से देखिएगा एएसओ का सिलेक्शन प्रोसेस मेरे भाई, सबसे पहले रिटन एग्जाम्स होगी, रिटन एग्जाम्स के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल भी होना है। ठीक है, अब आप रिटन एग्जाम्स देखिएगा, रिटन एग्जाम्स 75 मार्क की रहेगी, 90 मिनट टाइमिंग रहेगा और रिटन एग्जाम्स में जो सिस्टम रहेगा वह कंप्रेसेशन 25 मार्क का एंड रिपोर्ट राइटिंग 25 मार्क और मैथ और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है रिटन एग्जाम्स के बेस पर होगा। फिजिकल में तो ओनली आपको पास होना है, कोई इसके फाइनल में अंक नहीं जुड़ेंगे। और आपकी रिटन एग्जाम्स जो होगी यह जनवरी 2023 के अंदर कंडक्ट करवा ली जाएगी, यानी कि टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूं फिजिकल टेस्ट। मेरे भाई अगर आपकी हाइट मेल कैटेगरी 167 सेंटीमीटर है तो फॉर्म भर दीजिए, फीमेल कैटेगरी 157 सेंटीमीटर है तो फॉर्म भर देना। एससी एसटी कैटेगरी से हो और पुरुष हो तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट में काम चल जाएगा, एंड फीमेल हो एससी एसटी कैटेगरी तो 154 सेंटीमीटर हाइट में काम हो जाएगा। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी के लिए।
बाकी SC ST 77 से और 82 सेंटीमीटर का यहाँ पर सीना होना जरूरी है पुरुष वर्ग। रनिंग दौड़ इसमें होगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पुरुषों की दौड़ की, तो पुरुष इसमें दौड़ लगाएंगे 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी। वह 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर पूरी करनी पड़ेगी पुरुष अभ्यर्थी को। महिला अभ्यर्थी 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें आपको 4 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। ठीक है, पुरुषों की 1600 मीटर, महिलाओं की 800 मीटर। लॉन्ग जंप भी लगाना पड़ेगा। अब लॉन्ग जंप सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं महिलाओं के लिए, तो 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप रहेगा जिसे आप 9 फीट भी कह सकते हो, यानी कि 9 फीट आपको जो है लॉन्ग जंप मारना पड़ेगा। महिला कैटेगरी 3 चांस आपको मिलेंगे, 3 चांस में यह लॉन्ग जंप पूरा करना होगा। बाकी पुरुष अगर हो तो आपको भी लॉन्ग जंप लगाना है 3.65 मीटर का। एंड दोस्तों इसमें चिन अप भी होगा, पुश अप भी होगा और सिटअप भी होगा। अब ये चिन अप, पुश अप और सिटअप जो होंगे यह एज के अनुसार होंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार कि यह आपका चिन अप, पुश अप एंड सिटअप का सिस्टम रहेगा एज के अकॉर्डिंग, तो यह आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड के पद का जो सिस्टम है सेम टू सेम ASO जैसा है, कोई भी फर्क नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड में आपकी यही एग्जाम्स का सिस्टम रहेगा और यही जो है फिजिकल टेस्ट का सिस्टम रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसकी भी रिटन एग्जाम्स जनवरी 2023 के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी। कम समय है आपके लिए, तैयारी में लग जाइए, मजा आ जाएगा। ओनली एक एग्जाम्स के बेस पर सिलेक्शन हो रहा है, बाकी फिजिकल में तो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। एग्जाम्स सेंटर रिटन एग्जाम्स की बात करूं तो दोस्तों आप अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, नागपुर, हैदराबाद, रांची एंड इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आदि के अंदर एग्जाम सेंटर चॉइस कर सकते हो। रिटन एग्जाम्स का 3 एग्जाम सेंटर आप चॉइस कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही आ जाएगा। एग्जाम सेंटर आपको मैं बता रहा हूं, ये इनके अंदर फॉर्म अप्लाई कर देना, जो भी आपके नजदीक पड़ रहा है वहीं आपकी एग्जाम्स हो जाएगी। तो यह है दोस्तों AMD परमाणु ऊर्जा विभाग नई बंपर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन। आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, सर आपने यह नोटिफिकेशन आखिर कहां से लिया? क्योंकि मुझे पता है आप कहां देखते हो, वहां नहीं मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, कोई तीसरा पर्सन भी नहीं है। ठीक है, इसलिए एक ही चीज पर निर्भर ना होइए, आप समझदार हो, समझ रहे होंगे। अब नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा मेरे भाई? अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर तुरंत पहुंच जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं पर आपको परमाणु ऊर्जा विभाग का ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं कुछ समझ में आया है तो एक काम करना, अभिषेक क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पर आइए, वहां पर मैसेज कर देना। आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए हमेशा हमेशा तैयार है। एंड व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हो और मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कोई अगर समस्याएं आपके रहेगी तो। बाकी समस्या तो नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पढ़ लेना। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर दिया तो जिंदगी बन जाएगी, आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है केवल सच्चाई के लिए और इस झूठी सोशल मीडिया की दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। आइए अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर आपके फ्यूचर को बनाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।